मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 12 हम स्टार्ट करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न समस्याओं की हम चर्चा करेंगे, उनके समाधानों की हम बात करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम बात करते हैं पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहेंगे? ठीक है, तो पर्यावरण हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों तरफ हम जो भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक विभिन्न प्रकार से हम जो प्रक्रियाएं करते हैं, इन प्रक्रियाओं के द्वारा जिस आवरण की हमारे द्वारा रचना की जाती है या प्रकृति के द्वारा विभिन्न प्रकार से हमें जो आवरण प्रस्तुत किया जाता है, इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण से संबंधित हम एक परिभाषा की चर्चा करते हैं। बोरिंग महोदय के अनुसार, बोरिंग महोदय बताते हैं कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक को प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें सब कुछ सम्मिलित किया गया जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक क्या कर रहा है? व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति को जो प्रभावित कर रहा है उसे हम किसमें शामिल करते हैं? पर्यावरण में शामिल करते हैं। यानी हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें विभिन्न प्रकार से जो आवरण या विभिन्न परिस्थितियों से गुजरना जो पड़ रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं देखनी पड़ रही है, वो सारे के सारे किसमें शामिल की जाती है? पर्यावरण में शामिल की जाती है। ठीक है, अगर पर्यावरण की हम चर्चा करते हैं कि मानव की जब से शुरुआत होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से ही विभिन्न प्रकार से पर्यावरण में जो बदलाव आते रहे हैं, विभिन्न प्रकार से पर्यावरण में बदलाव आते रहे। लेकिन आज जो मनुष्य की भोग प्रवृत्ति है, मनुष्य के द्वारा जो अलग प्रकार से प्रकृति का जो अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण दूषित होता जा रहा है और विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और क्या हो रहा है ना, विभिन्न प्रकार से पर्यावरणीय समस्याओं का उद्भव हो रहा है। उद्योगों का तेजी से विकास हो रहा है। उद्योगों के विकास से विभिन्न प्रकार से प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। जो मानव की भोगवादी प्रकृति है, ज्यादा से ज्यादा वो संसाधनों का उपभोग करना चाह रहा है, जिससे संसाधनों का विदोहन हो रहा है। अलग अलग जो प्रकृति की जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनका क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं का क्या किया जा रहा है? शोषण किया जा रहा है। मानव की ये जो भोगवादी प्रकृति और जो शोषणवादी प्रकृति से प्रकृति को विभिन्न प्रकार से नुकसान पहुंच रहा है और पर्यावरण के सामने या हम कहेंगे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो भी पर्यावरणीय समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। जो भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, अकाल इत्यादि जो समस्याएं प्रकृति के कारण जो उत्पन्न होती है, प्राकृतिक आपदाएं भी मनुष्य ही नहीं बल्कि पर्यावरण भी क्या कर रहा है? प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। अब पर्यावरणीय समस्याओं की हम बात करते हैं कि कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं हैं। तो इन पर्यावरणीय समस्याओं में पर्यावरण प्रदूषण जो मोस्ट ऑफ जो हम बात करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत क्षरण, मरुस्थलीकरण, मौसम तंत्र में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, भोजन श्रृंखला पर जो दबाव पड़ रहा है, अलग अलग प्रकार से विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, इस अध्याय में हम उनका अध्ययन करेंगे, उनके समाधान की हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय 12 में हम पर्यावरण प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत क्षरण, इन 4 पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा मरुस्थलीकरण यानी कि मरुस्थल का विस्तार होना, मौसम तंत्र में परिवर्तन, मौसम तंत्र जिस प्रकार से सर्दी का समय है वो लंबा हो जाता है, ग्रीष्म काल का समय वो छोटा हो जाता है, वर्षा काल का समय छोटा हो जाता है या बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, कभी कभार बाढ़ आ जाती है। इस प्रकार से जो मौसम तंत्र में परिवर्तन हो रहा है और भोजन श्रृंखला पर जो मानव के द्वारा जो क्या किया जा रहा है? अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार से भोजन श्रृंखला पर भी क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल संकट में आ रहे हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से मानव के द्वारा किए जाने वाले कृत्यों और प्रकृति के द्वारा जो विभिन्न प्रकार से जो आपदाएं आती है, जिससे क्या हो रहा है? पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं पर्यावरणीय समस्याओं में पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द पोल्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है दूषित करना। यानी पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों, विषैले तत्वों के मिल जाने से क्या हो जाता है? पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। एक परिभाषा हम पर्यावरण प्रदूषण की लेते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति ने मान्य परिभाषा जो दी है कि वायु, जल, पृथ्वी के भौतिक, वायु, जल तथा पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में नकारात्मक परिवर्तन। देखो परिवर्तन कैसा आ रहा है? नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं। नकारात्मक जो परिवर्तन वायु में जब प्रदूषक मिल जाए, जल में जब प्रदूषक मिल जाए और पृथ्वी की जो विभिन्न प्रकार से भूमि में रासायनिक, भौतिक, जैविक गुणों में क्या हो जाता है? नकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। उसे हम शामिल करते हैं किसमें?
प्रदूषण की श्रेणी में हम शामिल करते हैं। किसमें शामिल करते हैं? प्रदूषण में हम शामिल करते हैं वायु, जल, पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में जो नकारात्मक परिवर्तन होता है उसे क्या कहा है? प्रदूषण कहा है राष्ट्रीय प्रदूषण शोध समिति के अनुसार। कुल मिला के हम अगर चर्चा करें कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के विषैले तत्वों से, प्रदूषकों के मिलने से जो वांछनीय पर्यावरण वो नहीं रहकर क्या हो जाता है, हमारे लिए नुकसानदायक जो पर्यावरण हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। कि पर्यावरण में जब नकारात्मक परिवर्तन, की ऐसे परिवर्तन जो नहीं होने चाहिए, ऐसे परिवर्तन जब पर्यावरण में हो जाते हैं जिससे प्रकृति को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ साथ मानव जीवन के लिए, यहाँ पर रहने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के लिए वो क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है, या मानवीय आवास के लिए वो अनुकूल नहीं रह पाता है। पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन इस प्रकार से आने लगते हैं जो नकारात्मक, उसे पर्यावरण प्रदूषण की श्रेणी में हम शामिल करते हैं। मानव के द्वारा जो अंधाधुंध प्रकृति का जो दोहन किया जा रहा है, बड़े बड़े जो उद्योग लगाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से जो पर्यावरणीय जो घटनाएं घट रही है मानव के द्वारा, जो विभिन्न ऐसे कृत्य जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों की अगर हम बात करें, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इस प्रकार से हम पर्यावरण प्रदूषण को विभिन्न पार्ट्स में, भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण की हम चर्चा करते हैं। वायु प्रदूषण हम किसे कहते हैं? कि वायु में अवांछित जो प्रदूषक हैं उनके मिल जाने से, जैसे कि वायु में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाए, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे विषैले तत्वों का क्या हो जाए, ऐसी विषैली गैसों का सांद्रण बढ़ जाता है तो वायु विषैली हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? वायु में प्रदूषक बढ़ गए, वायु प्रदूषण हो गया। यानी हम कहें कि वायु में जो गैसों का संगठन है, जैसे कि नाइट्रोजन 78.08, ऑक्सीजन 20.94, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, अन्य गैसों का भी विभिन्न प्रकार से जो सांद्रण है, इन गैसों के सांद्रण में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। यानी जितनी मात्रा में ये गैसें हैं वो उतनी मात्रा में गैसें नहीं रहकर क्या हो जाता है? उनमें परिवर्तन हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषण कहा जाता है। देखो वायु प्रदूषण किसे कहेंगे? कि सिंपल सी बात है कि जो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओजोन, अलग अलग जो गैसें पाई जाती है, इन गैसों के सांद्रण में जब परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। यानी जितनी मात्रा में यह है उतनी नहीं रह के इनके सांद्रण में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि वायु में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के मिलने से, प्रदूषक जैसे कि SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरीन इत्यादि प्रदूषकों के मिलने से वायु क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। मानव जीवन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, विभिन्न जीव जंतुओं के लिए वो हानिकारक साबित होती है। इस प्रकार इसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों के आधार पर हम प्रदूषकों को या पर्यावरण प्रदूषण को दो प्रकार से बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, एक तो प्राकृतिक प्रदूषण और एक अप्राकृतिक प्रदूषण। देखो प्राकृतिक प्रदूषण की हम बात करते हैं, इसमें मानव का किसी भी प्रकार से योगदान नहीं रहता। प्रकृति में अपने आप ही ऐसी अवांछनीय घटनाएं होती है जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है। जैसे कि बात करें ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो भूगर्भ से जो लावा निकलता है उसमें विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें, विषैले तत्व इत्यादि निकलते हैं जो पर्यावरण में क्या करते हैं, जो राख और धुआं मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित कर देते हैं। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकृति के द्वारा ये जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि धूल भरी आंधियां चलना, दावानल, जंगल में आग लगना, जिससे क्या होता है? CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो भी किसके लिए जिम्मेदार है? वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इन प्राकृतिक प्रदूषणों में हम ज्वालामुखी उद्गार, धूल भरी आंधियों, दावानल इत्यादि को हम शामिल कर सकते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं अप्राकृतिक प्रदूषण। अप्राकृतिक प्रदूषण किसे कहेंगे? अप्राकृतिक प्रदूषण में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न प्रकार से जो हमारे घरेलू ईंधन की बात करते हैं, घरेलू ईंधन के जो चूल्हा निर्धूम, जो हम चूल्हे का उपयोग करते हैं, इससे भी क्या होता है? विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें वायुमंडल में पहुंचती है। उद्योगों की बात करें, उद्योगों में विभिन्न प्रकार से जो विषैले तत्व वायुमंडल में जो ऊंची क्या की जाती है, यहाँ पे चिमनियां उद्योगों में लगाई जाती है और वो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। जो उद्योगों से निकला हुआ जो धुआं है, वाहन परिवहन के साधनों का जो निकला हुआ धुआं है, वो भी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। धूम्रपान, रसायन उपयोग इत्यादि की हम चर्चा करते हैं। ये मानव जनित यानी कि मानव के द्वारा किए जाने वाले पर्यावरण को नुकसान है, ठीक है। मानव क्या करता है? इन सभी के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित करता है, जिसे हम किसमें शामिल करते हैं? अप्राकृतिक प्रदूषण में। तो इसमें मानव का योगदान नहीं है प्रदूषण फैलाने में, वो किसमें आ जाएगा? प्राकृतिक प्रदूषण। इसमें प्रकृति अपने आप ही विभिन्न प्रोसेस, ज्वालामुखी
इत्यादि दावानल, धूल भरी आंधी इत्यादि से क्या कर रही है, प्रदूषण फैला रही है, इसे हम कहेंगे प्राकृतिक प्रदूषण। और जब प्रकृति का कोई इसमें योगदान नहीं होता है, ठीक है, मानव के द्वारा क्या कहता है, जो भोगवादी प्रकृति है, प्रकृति के शोषण की नीति है, उसके आधार पर विभिन्न जो प्रक्रियाएं या हम कहेंगे कार्य किए जाते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, उसे हम अप्राकृतिक प्रदूषण की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं।